वासना का ताप, एक साधु और एक कुंवारी कन्या की आत्मिक परीक्षा। जहां एक साधु और एक कुंवारी कन्या के बीच उत्पन्न वासना का संघर्ष केवल शरीर तक सीमित न होकर आत्मा और चेतना तक पहुंचता है। इसमें जीवन के द्वंद्व, इच्छाओं की परीक्षा और अंततः आत्म साक्षात्कार की झलक मिलेगी। मैं इसे खंडों में प्रस्तुत करूंगा ताकि पढ़ना और समझना आसान हो। भाग 1, तपस्वी की गुफा। ग्रेटर देन हिमालय की एक दुर्गम घाटी में साधु सूर्यब्रह्म वर्षों से तपस्या कर रहे थे। तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य उनका मार्ग था। वासना, मोह, माया, इन सब से उन्होंने वर्षों पहले नाता तोड़ दिया था। लेकिन प्रकृति की परीक्षा कब किस रूप में आ जाए, कौन जानता है। जड़ी बूटी वासना का ताप, एक साधु और एक कुंवारी कन्या की आत्मिक परीक्षा। तपस्वी की गुफा। हिमालय की गोद में, जहां बर्फ के पहाड़ सूर्य की किरणों में तपकर भी शांत रहते थे, वहीं एक गुफा में साधु सूर्यब्रह्म अपने तप में लीन थे। वर्षों से वे संसार से दूर थे, न कोई स्त्री, न पुरुष, न परिवार, न धन की लालसा। केवल एक लक्ष्य, आत्मा का साक्षात्कार। गुफा के बाहर केवल हवा की साय साय, दूर गिरते झरनों की आवाज और कभी कभी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। सूर्यब्रह्म अपने भीतर उतर चुके थे। शरीर की भूख, नींद, आराम, सब पर विजय पा चुके थे। पर मन अब भी चुप नहीं होता। कभी कभी अतीत की स्मृतियां सिर उठाती थीं। कभी कोई स्त्री का चेहरा जो वर्षों पहले देखा था, कभी कोई सपना जिसमें अधनंगी स्त्री आए और उसकी आंखों में कुछ कह गई। वे घबरा जाते, मन को डांटते, फिर घंटों ध्यान लगाते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पर वो चेहरा पीछा नहीं छोड़ता। एक रात, उस दिन पूर्णिमा थी। चंद्रमा अपनी श्वेत ज्योति बिखेर रहा था। गुफा के बाहर चांदी की चादर सी बिछी थी। ठंडी हवा में सिहरन थी और उसी रात एक आवाज आई, बाबा मदद कीजिए। साधु चौंके। वर्षों बाद किसी ने उन्हें आवाज दी थी। गुफा के बाहर एक लड़की थी, 17-18 वर्ष की। चेहरा भयभीत, शरीर गीला, वस्त्र फटे हुए, आंखों में आंसू। कौन हो बेटी? उन्होंने पूछा। लड़की कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम कनक है। मैं जंगल में भटक गई थी। जंगली जानवरों से बचती हुई यहाँ तक आ गई। कृपया शरण दें। सूर्यब्रह्म ने उसे भीतर बुलाया, कंबल दिया, आग जलाए। उन्होंने सोचा यह मेरी परीक्षा है। कन्या को देखकर जो भाव उठ रहे थे वो पवित्र नहीं थे। मन कहता ये बालिका नहीं, वासना की अग्नि है। और आत्मा कहती ये कोई अप्सरा नहीं, एक डरी हुई कन्या है। इसे रक्षा चाहिए। ये था भाग 1, लगभग 800 शब्द। अब आगे के भागों में क्या होगा? कनक के मन में क्या चल रहा है? साधु की तपस्या में कैसी दरारें पड़ेंगी? क्या दोनों आत्मा के स्तर तक पहुंच पाएंगे या शरीर के ताप में जल जाएंगे? जड़ी बूटी वासना का ताप। कन्या की आंखों में छिपा संसार। कनक, जो अब गुफा में सिकुड़ी बैठी थी, पहली बार किसी साधु के इतने निकट थी। उसकी आंखों में भय था, पर एक गहराई भी थी, जैसे किसी ने बहुत कुछ देखा हो, भोगा हो, सहा हो। साधु सूर्यब्रह्म उससे दूरी बनाकर बैठे। मन में विचार उठ रहे थे, ग्रेटर देन, ये कन्या केवल शरीर नहीं है, इसमें भी आत्मा है। पर मेरी दृष्टि क्यों बार बार उसके गीले वस्त्रों पर जा रही है? क्या यह मेरा पतन है या आत्मा की परीक्षा? कनक ने चुप्पी तोड़ी। बाबा, क्या आप सच में किसी स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होते? सूर्यब्रह्म चौंक गए। इतनी सी कन्या ने ऐसा प्रश्न किया था जो उनके अंतरतम को कुरेद गया। उन्होंने उत्तर दिया, बेटी, साधु बन जाना आसान है, लेकिन साधु बने रहना हर क्षण की लड़ाई है। कनक हंस दी। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी हंसी में अनुभव था, कटाक्ष था। मैंने कही, साधु देखे हैं बाबा, कुछ ने मेरा शरीर छूना चाहा, कुछ ने मेरी आत्मा को भी गंदा करने की कोशिश की। आप अलग हैं शायद। सूर्यब्रह्म अब उसे गंभीरता से देखने लगे। उन्होंने पूछा, कनक, तुम कौन हो? किसके डर से भागी हो? कनक की आंखें भर आईं। ग्रेटर देन, मैं एक अमीर जमींदार की दासी थी। उसके बेटे ने मेरी अस्मिता छीननी चाहिए। मैं भाग निकली और अब केवल बचना चाहती हूँ। एक क्षण को साधु का हृदय तड़प उठा। वो वासना जो मन में आ रही थी अब करुणा में बदल गई। मन की रात्रि बढ़ रही थी। गुफा के अंदर अग्नि जल रही थी। सूर्यब्रह्म ध्यान में बैठे थे, पर आज ध्यान टूट रहा था। उनके मन में शब्द गूंजते जा रहे थे। ग्रेटर देन, उसकी सांसों की ध्वनि क्यों इतनी स्पष्ट है? उसके वस्त्रों की नमी से मेरी चेतना क्यों बहक रही है? क्या मैं वर्षों की तपस्या को एक क्षण की वासना में बहा दूंगा? कनक सोई नहीं थी। वो चुपचाप साधु को देख रही थी, जैसे किसी पशु की आंखों से शिकार देखा जाता है। लेकिन उसके मन में शिकार नहीं था। उसके भीतर एक द्वंद्व था।
क्या मैं सच में सुरक्षित हूँ या ये भी वही निकलेगा? फिर कनक बोली, बाबा क्या स्त्री पुरुष के लिए केवल शरीर है? साधु बोले, स्त्री शक्ति है, माया है और ब्रह्मा की रचना है, लेकिन यदि पुरुष की दृष्टि पवित्र न हो तो वही स्त्री उसके लिए पतन बन सकती है। कनक उठी और साधु के पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, यदि मैं अभी आपका शरीर छू लूं, क्या आप विचलित होंगे? साधु चुप। उनकी सांसें भारी होने लगी, मन कांपने लगा, पर उन्होंने आंखें बंद की और बोला, यदि तुम परीक्षा लेने आए हो तो याद रखना, तुम केवल मुझे नहीं स्वयं को भी खो दोगी। कनक चुप रही। गुफा में सन्नाटा पसर गया। जड़ी बूटी वासना का ताप, वासना या करुणा कनक का निर्णय। रात गहरी हो चुकी थी। गुफा में अब केवल आग की मंद लपटें जल रही थी और बाहर हिमवर्षा शुरू हो चुकी थी। कनक अब भी साधु सूर्यब्रह्म के पास बैठी थी। उसका चेहरा स्थिर था, पर भीतर उथल पुथल थी। क्या ये साधु सच में पवित्र है या अभी बस अभिनय कर रहा है? वहीं साधु का मन भी कांप रहा था। उसने सोचा, ग्रेटर देन, अगर मैंने इसे धकेला तो यह मुझे क्रूर मानेगी, अगर मैंने निकट आने दिया तो मेरी आत्मा गिर जाएगी। कनक ने धीरे से साधु की ओर देखा और पूछा, क्या आप सच में नहीं चाहते कि मैं आपके समीप आऊं? साधु ने आंखें मूंद ली। भीतर से एक तेज आवाज आई, ग्रेटर देन, भोग की यह अग्नि आत्मा को भस्म कर सकती है, लेकिन यदि इसे प्रेम से देखा जाए तो वासना भी करुणा में बदल सकती है। उसने कहा, कनक, यदि तू आज मेरी तपस्या की परीक्षा लेने आए है तो जान ले, मैं साधु हूँ पर मनुष्य भी हूँ। पर तू चाहे तो यहाँ रह सकती है मेरी पुत्री बनकर। मैं तुझे शरण दूंगा, भोग नहीं। कनक स्तब्ध रह गई। वह रो पड़ी। उसने सिर झुका लिया और कहा, बाबा आपने मेरी आत्मा को सम्मान दिया। आज पहली बार किसी पुरुष की दृष्टि में वासना नहीं, रक्षा देखी है। उसने अपने हाथ जोड़कर साधु के चरणों में माथा टेका। उस रात कनक चुपचाप आग के पास सो गई और सूर्यब्रह्म ध्यान में चले गए, शांत, निर्विकार। वह रात जो कभी समाप्त नहीं होती, पर रात्रि इतनी सरल नहीं थी। कभी कभी स्त्री का शरीर, चाहे वो कितनी ही पवित्र भावना से पास क्यों ना हो, पुरुष के भीतर दबी वासना को जगा देता है, और यही हुआ। सूर्यब्रह्म ध्यान में थे, पर कनक के गीले वस्त्र, खुले केश और कोमल सांसों की गूंज मन में बवंडर बना रही थी। उनकी चेतना लड़खड़ाने लगी। ग्रेटर देन, क्या मैं सच में वासना से मुक्त हूँ या केवल दबाए हुए इच्छाओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक ढोंगी? मन ने कहा, जाओ छुओ उसे, कौन देख रहा है? उसने स्वयं पूछा था, पर आत्मा ने कहा, रुको, यही परीक्षा की घड़ी है। यही निर्णय तय करेगा कि तू साधु है या पिशाच। अचानक उन्होंने स्वयं को ललचाते हुए पाया। वे उठे, कनक की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन कनक जाग चुकी थी। उसने देखा साधु की आंखों में द्वंद्व है। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस देख रही थी, शांत, जैसे किसी मनोवैज्ञानिक खेल को समझ रही हो। उसने पूछा, क्या यही आपका उत्तर है? साधु वहीं रुक गए, घुटनों पर गिर गए। माफ कर दो कनक, मैं हार गया था, केवल एक क्षण को। कनक आगे बढ़ी। उसने साधु को उठाया। आप साधु इसलिए हैं क्योंकि आपने अंतिम क्षण में निर्णय बदल दिया। हर पुरुष विचलित होता है, लेकिन हर कोई रुक नहीं पाता। उस रात वो दोनों सोए नहीं। एक ने आत्मा की जीत देखी, दूसरे ने पहली बार पुरुष को मानव रूप में समझा। जड़ी बूटी वासना का ताप, जंगल की आग, जब कनक पर फिर संकट आया। अगली सुबह गुफा के बाहर का दृश्य बदला हुआ था। बर्फ पिघलने लगी थी और नीचे की घाटी में आग लग चुकी थी। कनक ने देखा पहाड़ के नीचे गांव से धुआं उठ रहा है। साधु सूर्यब्रह्म चिंतित हुए, कहीं यह आग उस जमींदार की भेजी हुई हो जो कनक की खोज में है। तभी कुछ ग्रामीण भागते हुए ऊपर आते दिखे। एक युवक चिल्लाया, बाबा, वहाँ कुछ गुंडे कनक को खोजते हुए गांव जला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने किसी मालिक का सामान चुराया है। वो यहाँ तक आने वाले हैं। कनक कांप गई। वो जानती थी अब बचना कठिन है। सूर्यब्रह्म उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में ज्वाला थी। वर्षों की तपस्या में जो क्रोध दबा था अब जाग गया। उन्होंने कनक से कहा, अब तू मेरी शिष्या है। तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को रक्षा चाहिए और मैं वही करूंगा। साधु की अग्नि परीक्षा। गुंडे पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे थे। सूर्यब्रह्म ने रुद्राभिषेक किया, गंगा जल लिया, भस्म से तिलक किया। कनक ने आज पहली बार एक तपस्वी को रक्षक के रूप में देखा। गुंडे जैसे ही पास आए, साधु ने हाथ उठाया और तेज स्वर में कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह अब मेरी आश्रिता है। उसे छूने का अर्थ है धर्म का अपमान, और धर्म अपमानित हो तो शंकर स्वयं न्याय करते हैं। गुंडे हंसे।
पर अगले ही पल बादल गड़गड़ाए, बर्फबारी तेज हुई और एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा, उनके 2 लोगों को कुचलता हुआ। बाकी भाग गए। कनक ने देखा, ये केवल प्रकृति नहीं थी, ये सन्यासी की आंतरिक शक्ति का प्रकटीकरण था। उसने चुपचाप साधु के चरणों में सिर रख दिया। मन और शरीर का अंतिम द्वंद्व। उस रात कनक ने स्वयं से पूछा, क्या मैं इस पुरुष से प्रेम करती हूँ? वो साधु था, पर उसमें एक ऐसा संयम था जो पुरुषत्व से कहीं ऊपर था। कनक के भीतर एक नई भावना जन्मी, वासना से मुक्त, प्रेम से युक्त। वो साधु के पास गई और धीरे से बोली, बाबा, यदि मैं आपसे प्रेम करूं, तो क्या ये भी पाप होगा? साधु चुप रहे, फिर बोले, प्रेम तब पवित्र होता है जब वह शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। तू प्रेम कर सकती है कनक, पर मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरा पिता, गुरु और रक्षक हूँ, न कि स्वामी। कनक की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो क्या प्रेम भी अधूरा ही रह जाएगा? साधु बोले, तारांकन तारांकन नहीं कनक, यही पूर्णता है, जहाँ आत्मा आत्मा को पहचानती है, बिना स्पर्श, बिना अधिकार। शिष्य और गुरु का जन्म। उस रात एक नया संबंध जन्मा। कनक अब साधु की शिष्या बन गई। उसने केश काट लिए, गेरुए वस्त्र पहन लिए और संयम की दीक्षा ली। अब दोनों सुबह ध्यान करते, दोपहर को गांव वालों की सेवा और रात को वेदों का अध्ययन करते। कनक अब कन्या नहीं, साध्वी बन चुकी थी। साध्वी कनकप्रिया। गांव वाले अब उसे देवी मानने लगे। एक दिन कनक ने कहा, बाबा, जब मैं पहली बार आपकी गुफा में आई थी, मैं केवल शरीर थी। आज मैं आत्मा बन गई हूँ। आपने मेरी रक्षा नहीं की, आपने मुझे जन्म दिया। जड़ी बूटी वासना का ताप। मुक्ति की गुफा। जब वासना ने आत्मा को मुक्त किया, वर्ष बीत चुके थे। गुफा वही थी, लेकिन अब वह साधु सूर्यब्रह्म की नहीं, गुरु सूर्यब्रह्म और साध्वी कनकप्रिया की तपस्थली बन चुकी थी। गांव वाले, दूर दूर से आए लोग, तीर्थयात्री सब वहां आते थे, वासना की अग्नि में तपकर शुद्ध हुई आत्माओं को देखने। साध्वी कनक अब युवती नहीं रह गई थी। उसके चेहरे पर संयम की दीप्ति थी, आंखों में तप की अग्नि और स्वर में आत्मिक शांति। एक दिन कनकप्रिया ने गुरु सूर्यब्रह्म से पूछा, क्या वह रात जब मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं प्रेम करूं तो क्या वह भी पाप होगा, क्या आपने उस दिन भी मुझसे प्रेम किया था? सूर्यब्रह्म ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ कनक, उस दिन मैं विचलित हुआ था, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे शरीर से नहीं था, तुम्हारी आत्मा से था। मैंने वासना को रोका नहीं, उसे दिशा दी। कनकप्रिया की आंखें भर आई। तो क्या मैं अब भी आपसे प्रेम कर सकती हूँ? सूर्यब्रह्म ने कहा, तू कर चुकी है। जिस दिन तूने वासना से ऊपर उठकर मेरी चरणों में शीश झुकाया, उस दिन तेरा प्रेम पूर्ण हुआ। कुछ समय बाद एक दिन हिमवर्षा के बीच सूर्यब्रह्म ने समाधि ले ली। कनकप्रिया ने उन्हें अग्नि नहीं दी, बल्कि वही गुफा उनकी समाधि बन गई। कनकप्रिया ने गुफा की दीवार पर लिखा, ग्रेटर देन। ये वह स्थान है जहाँ एक कन्या ने शरीर त्याग कर आत्मा को पाया और एक साधु ने वासना में से करुणा को जन्म दिया। वर्षों बाद लोग कहते हैं, उस गुफा में आज भी शांति की ऊर्जा है। जो वहां जाता है वह अपने भीतर की वासना से सामना करता है, और यदि सत्य के साथ खड़ा हो तो वह मुक्त हो जाता है। ग्रेटर देन। वासना से मुक्ति तब नहीं होती जब उसे दबा दिया जाए, बल्कि तब होती है जब उसे प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान में बदल दिया जाए। कहानी का सार। ये कथा केवल एक साधु और लड़की की नहीं थी, यह मनुष्य की भीतर की आग और आत्मा की शुद्धि की कहानी थी। इसमें वासना थी, लेकिन उसकी विजय नहीं, उसकी परिवर्तन यात्रा थी।